हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कराऊंगी और ये है हमारे मज़ेदार सवाल का जो सीरीज़ है उसका पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2% ऑफ द पर्सन्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड 500 votes were invalid. And two candidates A and B fought the election and A defeated by 200 votes. If 43% of the persons enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, then what is the number of total casted votes? तो ये तो ऐसे पढ़ना तो अजीब सा लगता है। अब आप इससे एनालाइज करेंगे, हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो, मैं आपको एकदम ऐसे समझाऊंगी जैसे अभी तक किसी ने नहीं समझाया होगा इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले आप लोग मानकर चलो कि लेट करते हैं 100x क्या है टोटल, जो भी मतलब जितने भी लोग, जैसे क्या होता है ना पहले वोटर लिस्ट में जो अपनी लिस्ट में उनका नाम आता है जिन जिन एनरोल किया होता है, तो एक्चुअली क्या है कि ये है आपका टोटल वोट्स और टोटल वोटर्स हैं, मतलब बेसिकली जिन्होंने एनरोल्ड किया है वोटर लिस्ट के अंदर, जिन्होंने एनरोल्ड किया है इन वोटर लिस्ट। ठीक है, वोटर लिस्ट, वोट की बात हो रही है ना। अब आप आगे समझिएगा, 2% ने तो वोट जो है मतलब एनरोल कर रखा था पर उन्होंने क्या देने ही नहीं है, पार्टिसिपेशन ही नहीं करा। तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन किसने करा? 98x वालों ने पार्टिसिपेट करा। और अगर इन्होंने ही पार्टिसिपेट करा दैट मीन्स इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चे? कास्टेड वोट्स, कि इतने वोट क्या हुए, कास्ट हुए, कास्टेड वोट्स। ठीक है, अब आप आगे समझिएगा कि 500 तो इनवैलिड चले गए, दैट मीन्स अब ये जो कास्ट करे उसमें से 500 इनवैलिड हो गए, मतलब अवैध हो गए। तो दैट मीन्स 98x माइनस ये एक्चुअली -500 कितने होंगे? वैलिड वोट्स होंगे। ओके, क्लियर है गाइस? ये हो गए आपके वैलिड वोट्स। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आगे सुनिए, आगे वो कह रहे हैं 2 लोगों ने आपस में इलेक्शन लड़े जिसमें से ए है, एक है बी। अब ए जो है उसको मिल रहे हैं 43% of the persons enrolled in the voter list casted their votes in the favor of A। यानी कि एनरोल्ड कितने हैं वोटर लिस्ट में? 100x, उसका 43% यानी 43/100, मतलब कि 43x जो है ये A को वोट मिले हैं, A के फेवर में वोट गए हैं। तो अब आप बताओ B को कितने मिले होंगे, B के कितने फेवर में होंगे? अब यहाँ पर आप करोगे सिली मिस्टेक। क्या आप लोगों को लगेगा कि 100x में से 43 माइनस कर लेते हैं, 55 आ जाएगा, और सॉरी 55 नहीं 57 आ जाएगा, है ना भाई। 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 4 गया 57x, बट वो होगा आपका सिली। में यहाँ लिख के देती हूँ, अभी रब कर दूँगी। तो ये गलत है, दिस विल बी योर सिली मिस्टेक। ठीक है, ये नहीं करना आपने, फिर ये सिली नहीं करनी। तो क्या सही है मैं वो बताती हूँ। भैया आप खुद बताओ कि जो बी है, बी पे बचा हुआ माल ही पड़ेगा। अब माल कौन सा बचा है भाई? 500 जब इनवैलिड घोषित कर दिए तो अगर रिजल्ट में वो 200 से जीत रहा है तो क्या इनवैलिड को भी साथ में घुसा रखा आपने? नहीं, इनवैलिड को आप क्यों बीच में लेकर आओगे भाई? जीतने का जो डिसीजन है, अब इसमें से मैंने बोल दिया कि यानी वैलिड वोट में से एक इंसान जीतता है ना, और उसमें से ये 43x फाइनल हो गए भाई। ए के इतने हैं तो बचे कितने? बचे यानी कि हमारे 98x माइनस 500, और उसमें से आप माइनस करोगे 43x, दैट मीन्स 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया 55x माइनस 500, ये हो गए आपके बी के वोट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आप देखिए कि इन दोनों में ए और बी में ए जो है वो 200 वोट एक्स्ट्रा से जीता है। ए जो है आपका 200 वोट एक्स्ट्रा मिल गए उसे, और उसने ऐसे ही हराया ना। एक बात बताओ, ए डिफीटेड बी बाय 200 वोट्स,
यानी कि ए के जो खुद के वोट्स हैं ना, ए के खुद के वोट्स में से अगर आप 200 वोट कम कर दोगे तो बी के आएंगे। और अगर आप कहो, या फिर इसे आप ऐसे कहो कि बी के जितने वोट हैं ना, अगर मैं उसमें 200 जोड़ूंगी तब जाके वो ए के वोट का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि वो 200 पीछे हैं। अब मान लो कि भाई 100 जो है वो 300 से 200 पीछे है। अगर 100 को मैं 300 के बराबर करना चाहती हूँ तो 200 जोड़ देंगे। अब आया आपको समझ में? देखिए अब आगे क्या होगा। ये होगा आपका 55x माइनस 500 माइनस ये 200 माइनस का 300। शाबाश, 300 हो गया। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। और इधर ये आ गया आपका 43x। अब आप देखो, अब क्या होगा। अब 300 इधर भेज दो और ये 55 में से 43 माइनस करोगे। 5 में से 3 गया 2, 5 में 4 गया 1, 12x। बहुत अच्छे। अब अगर 12x की वैल्यू है कितनी, 12x की वैल्यू है 300। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स। कास्टेड शब्द पढ़ना न मत भूलना। तो यहाँ पर आपको वो जान के देगा कि भाई 3 की डिजिट में भाई 3000 या 30,000 ऐसा कुछ भी करके, ताकि आपको लगे कि वो टोटल वोट्स पूछ रहे हैं। नहीं, टोटल कास्टेड वोट। दैट मीन्स आपको बतानी है 98x की वैल्यू। तो अगर मेरे पास 12x की वैल्यू ऑलरेडी है तो मैं 98 की निकाल सकती हूँ क्या? निकाल सकती हूँ। कैसे? अच्छा, अब आप बताओ भाई। देखो, अगर आप 12 × 9 करोगे तो वो तो जाए सरा, क्योंकि 9 दूनी तो 18 होता है और ये 108 होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप 12 8 करोगे, 8 दूनी 16 होता है, 8 एकम 8 और ये 96 होता है। इसका मतलब 12 की टेबल में तो 98 आता ही नहीं है। मतलब कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा क्या, कुछ भी खास नहीं सॉल्व करना। देखो 2 पे गए, ठीक है, 2 6 एंड ये 15, 150। ठीक है। अभी 3 पे आ जाओ, 3 दूनी 6 और ये 3 5 और ये 0। ठीक है जी। तो अब 2x की वैल्यू अगर 50 है, अब तो कर सकते हो। 2x की वैल्यू 50 है तो कर सकते हो भाई। देखो 98 क्या 6 से डिवाइड होगा? आप बताओ होगा क्या? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा तो 12 होता है, तो ये नहीं होगा। ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जब वो 3 से ही नहीं है, देखो ऐसे गिन लेते हैं, 9 9 18 होना चाहिए था, तो ये 3 से नहीं है तो 6 से तो नहीं होगा। बट 98 2 से तो है। 2 कैलकुलेशन करने का सिखा रही हूँ, 4 ज़ा है ना, 2 4 ज़ा 8 एंड ये मतलब 49 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने कुछ नहीं करना, अभी आपने करना है मल्टीप्लाई बाय 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, पीछे 0 आएगा। 5 9 ज़ा 45, कैरी ओवर 4, 5 के 20 अरे 4। तो 2450 इज़ योर आंसर। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।